नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आज ऐसी 7 फैक्ट शेयर करने वाला हूं कि लोगों को वो पता होने के बाद भी, उसकी रिस्क पता होने के बाद भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। तो आप खुद को पूछो क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं मेरा माइंड मैप शेयर कर रहा हूं, वो जानते हैं 7 चीजें क्या है। तो जो पहली चीज है वो आपको ये पता होगी कि ये एक तो स्ट्रेंजेस्ट फैक्ट है कि लोगों को पता है मगर उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? डू यू नो दैट कि आपकी लाइफ की रिस्क क्या है? आप अगर डेथ होते हो तो क्या होगा, आप बीमार गिरते हो तो क्या होगा, या फिर अगर कुछ अनसर्टेनिटी आई जैसे बिजनेस लॉसेस हुए या फिर जॉब लॉसेस हुआ तो क्या होगा, ये आपको पता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर पता है, आप इसके ऊपर एक्ट करते हैं कि मैंने इसके लिए इमरजेंसी प्लान बनाया है, इसके लिए मैंने प्रोटेक्शन प्लान खरीदा है और उसको मैं सही तरीके से प्लान कर रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आपने एश्योर्ड की है तो ठीक है, नहीं की है तो आपके पास क्या रास्ता है? और नहीं की है, अगर रास्ता भी नहीं है तो आपने इसके बारे में कभी सोचा है क्या? उसके बाद जो है कि आपने आपके रिस्क के बारे में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है क्या? कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं एक ही इनकम सोर्स हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो उनके लिए आगे की जर्नी किस तरीके से होगी? क्या आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? उसके बाद आपने आपके रिस्क को हेज किया है क्या? जैसे मैंने कुछ जगह पे इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी रिस्क में मैंने पैसा ज्यादा डाला है, क्या आपने उसको हेज किया है? या फिर उसको उस हेज मीन्स क्या कि आपने उस रिस्क को थोड़ा कम करने की कोशिश की है कि दूसरी जगह पे डाल के। जैसे एक कहावत है कि आप एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखो क्योंकि आपकी रिस्क बढ़ जाती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो कि आपकी डाइवर्सिफाई हो, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट हो, गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में हो, इक्विटी में हो, शेयर मार्केट में हो, इंश्योरेंस हो, ये जगह पे आपका पैसा इन्वेस्टेड हो सही तरीके से, तो ही आपका रिस्क जो है वो हेज होगा। क्या आपने आपके फाइनेंशियल लॉसेस के लिए प्रोटेक्शन लिया है क्या? कि जैसे टर्म इंश्योरेंस हुआ आपका, अगर आपकी लाइफ को कुछ होता है तो फैमिली के कैसा हो, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लिया है कि अगर कुछ होता है तो मेरे फाइनेंस को कोई हाथ ना लगाए। पर्सनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस लिया है कि ताकि अगर मैं काम पे ना जा पाऊँ तो मेरा जो इंश्योरेंस है वो मेरे लिए पैसा जनरेट करके दे। और मेरा अगर घर लॉसेस होता है, गाड़ी के लिए होता है, तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस मैंने बाय किए है क्या? और सही तरीके से मेरा पैसा राइट एसेट में मैंने प्रोटेक्टेड वे से इन्वेस्टेड किया है और इमरजेंसी फंड्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 7, सपोर्ट टू यू एंड योर फैमिली। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो इसके साथ क्या होता है कि आप एक तो खुद को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा जो माइंड है ये वहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें प्लान के साथ की है और मैंने मेरे फैमिली के लिए सारी चीजें बना के रखी हैं। पैसा अर्न करना ये सिर्फ एक स्टेज है, दूसरी स्टेज है सेव करना, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मल्टीफोल्ड करना, मीन्स मल्टीप्लाई में आपका पैसा बनना। और लास्ट स्टेज है जो बेस है पूरे फॉर्मूला की, कि जो है आपके पैसे को, आपके एसेट को प्रोटेक्ट करना। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी प्रोटेक्ट हो रही है, आप भी प्रोटेक्ट हो रहे हो और आपके लॉसेस भी प्रोटेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया रहेगा और आपने इसके साथ सारी चीजें सीखी रहेगी। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा रहेगा तो आपने क्या सीखा ये आप इस वीडियो के साथ लिख सकते हैं।